हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुंदन कुमार। और जैसा कि हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 9 जिसका नाम है सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस। तो इसका हम लोग ने भाग संख्या 1 से लेकर 18 तक कर चुके हैं, ठीक है। और आज जो करने वाले हैं वह भाग संख्या 19 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या सीखा था। तो पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 10, 11, 12, 13 और 14 किया था। और आज के इस भाग में हम लोग जो करेंगे प्रश्नावली 9.3 का ही जो बाकी के प्रश्न बच गए थे, 4 प्रश्न 15 से लेकर 18 तक, उसको करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ प्रश्नावली 9.3 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ विविध उदाहरण बचेंगे और कुछ विविध प्रश्नावली के प्रश्न बचेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल इसको शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है जो कह रहा है मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी। एक रेखा है जिसका इक्वेशन दे दिया है y बराबर क्या, mx प्लस सी। तो आप मुझे बताओ कि इसमें स्लोप कितना है। तो स्लोप m है, जो इसका ढाल है वह कितना है, m है। पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1,2 पर मिलती है। एक लंब रेखा है और एक पॉइंट का निर्देशांक दे दिया है -1,2, उसी पर मिल रहा है। तो कह रहा है m और c का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ हम एक XY तल बना लिए हैं, ठीक है, जिसमें ये जो रेखा है यह AB है और AB का ही समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। तो इस जो यह जो रेखा है AB, इसका जो स्लोप होगा, ढाल होगा, वह कितना हो जाएगा, अगर इस फार्मूले से बात करें तो m हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि इसी जो यह समीकरण है, ये वाला जो लाइन, इसी पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1,2 पर मिलता है। अर्थात जब हम इस पर एक लंब बनाएंगे, यहाँ पे समकोण बनाएंगे, तो ये -1,2 पर मिल रहा है, ठीक है। तो O से रेखा AB पर लंब OC डाला गया है। ये जो O पॉइंट है, जो मूल बिंदु है, इससे एक डाला गया है OC, ये लंब है। तो देखिए बाबू, अगर AB का स्लोप अगर m है तो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, लंबवत रेखा होगा, उसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m, क्योंकि दोनों का गुना करने पर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ये तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब रेखा OC का जो समीकरण होगा हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, y - y1 बराबर m इंटू x - x1। और देखो बाबू, ये जो यहाँ x1 और y1 है वो मूल बिंदु है, अर्थात 0,0 है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस my बराबर 0, ठीक है। तो अब हम इस प्रकार यह जो रेखा OC है उसकी हम प्रवणता निकाल सकते हैं। प्रवणता मतलब वही ढाल ही होता है। तो y2 - y1 अब बाटा x2 - x1 फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो जब इस फार्मूला से निकालेंगे तो यह कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और हम ये जानते हैं जो लंब रेखा OC है उसका ढाल कितना अभी हम निकाले थे, -1/m। और जो m का वैल्यू आ गया वह कितना आ गया, -2। तो -2 इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो जो लंब रेखा OC की जो ढाल है वह कितनी आ जाएगी, 1/2। अब देखो बिंदु C है जो जिसका निर्देशांक -1,2 है, निम्न रेखा पर स्थित है, y बराबर mx प्लस सी पर ही है। अर्थात यह पॉइंट को यह जो समीकरण है संतुष्ट करेगा। अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। तो y बराबर mx प्लस सी में हम जो y का वैल्यू रखेंगे वो 2 रख देंगे, ई वाला, और जो x का वैल्यू है -1 रख देंगे। तो और जो m का अभी जो वैल्यू निकाले हैं ढाल, वो 1/2। तो जब इन तीनों को हम रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, c निकल जाएगा। तो 2 बराबर -1/2 जोड़ c। तो यहाँ से c को कर देंगे 2 जोड़ हाफ, तो 2 में आधा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। 2.5 मतलब 5.5, 2.5 मतलब 5/2, ठीक है, 5.5 नहीं। 2.5 का मतलब होता है 2.5 को बोलते हैं 2.5, इसका मतलब होता है 5/2, ठीक है। तो m का जो वैल्यू है वह हाफ हो जाएगा और जो c का वैल्यू है वह कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 5/2 और m का जो वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ये समझ गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है जो बोल रहा है यदि p और q क्रमशः मूल बिंदुओं से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos थीटा और x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर k पर लंब की लंबाइयाँ हैं, तो सिद्ध कीजिए कि p² प्लस 4q² बराबर k²। कुछ कंडीशन दिए हुए हैं और ये हमें दिखाना है। देखिए, जो सिद्ध करने वाला सवाल होता है वो सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें हमें आंसर पता है, आंसर मिलाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अगर आप कर रहे हैं, अगर इतना आ रहा है तो इसका सवाल में ही आंसर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत आसान होता है। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं बनाने का। तो कह रहा है मूल बिंदु से,
जो ये दूरी यहाँ है कहाँ से है, मूल बिंदु से, तो हम पहले निकाल लेते हैं मूल बिंदु से जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसकी दूरी। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बताइए, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है d बराबर mod ax1 प्लस by1 प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होता है। और जो डिस्टेंस है वो कितना बोल रहा है यहाँ पे, p है, पहला जो इक्वेशन से बनाएंगे वो डिस्टेंस p है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी। तो जब मूल बिंदु से देखेंगे तो जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट cos थीटा है, लेकिन जो यहाँ a का जो वैल्यू है वो cos थीटा है, अर्थात तो x का कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे जो x1 है वह 0 है। तो जब 0 में गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह by1 भी 0 हो जाएगा। केवल बचेगा कौन सा पार्ट, c वाला, जो हमारा k cos 2 थीटा है। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो cos थीटा है और जो b का वैल्यू है वो कितना है, sin थीटा है, माइनस sin थीटा। तो हम a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसका हम अंडर रूट लेंगे तो ये दोनों होता है 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, तो k cos 2 थीटा आ जाएगा p का वैल्यू। ठीक है, और जब हम दूसरी लाइन का इक्वेशन से हम इसी प्रकार निकालें 0,0 से, तो फिर ई वाला ax1 0 हो जाएगा, फिर by1 0 हो जाएगा, केवल बचेगा c वाला पार्ट। तो c की जगह पर k है तो k पुट कर दिए। यहाँ पे जो a का वैल्यू है सेक थीटा है और जो b का वैल्यू है वो कोसेक थीटा है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा को हम 1 बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल। और इसको कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। जब इसके हम आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, बटा जोड़ लगे भेज दिए तो ये नीचे वाला जो होगा ये 1 हो जाएगा और बच जाएगा के साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब एक कितना हो जाएगा, k बटा 2। हम इसको साइन थीटा कॉस थीटा को हम 2 से भागा देकर और 2 से गुना करके लिख सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, जो फार्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो ये कितना बन गया, k/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अर्थात k/2 साइन 2 थीटा। और जो इधर 2 इधर है तो इधर ये सब तो q के बराबर है, q यहाँ दूरी है तो ये q से गुना कर देंगे तो ये 2q बराबर कितना हो गया, k साइन 2 थीटा। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ देते हैं। ठीक है, वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो राइट साइड वाला राइट साइड में जोड़ेंगे और लेफ्ट साइड वाला कहाँ जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए है, p बराबर कितना है, p बराबर यहाँ पे जो है वह है k cos 2 थीटा। तो p बराबर k cos 2 थीटा। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, और इसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम k स्क्वायर क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो बन जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 2 थीटा है, तो यह भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये जो हमें प्रूफ करना था ये मिल गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया। तो चलिए अब हम आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। उसमें बोल रहा है प्रश्न संख्या 17 कि शीर्षों जिसका नाम दे दिया है ए बी सी और उसका निर्देशांक है, ए का निर्देशांक है 2,3, बी का है 4,-1 और सी का है 1,2 वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। लंब है, ठीक ना, लंब डाला गया है। लंब की लंबाई तथा समीकरण निकालना है। तो आप ये भी जानते हैं लंबाई का फॉर्मूला और समीकरण वाला भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए और उसमें सबका नाम दीजिए। और कह रहा है शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर, अर्थात ए से सम्मुख भुजा ए बनेगा तो इसका हम नाम एक एम रख देते हैं, एम पॉइंट। ठीक है, तो इस एम का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है और फिर इसकी लंबाई भी निकालनी है। तो मान लीजिए कि एम रेखा BC पर लंब डाला गया है। एम रेखा जो है ये BC पर क्या है, लंब है, मान लेते हैं। तो पहली बात यह है कि जो रेखा BC की ढाल होगी वो कितनी हो जाएगी। तो BC का कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, तो y2 - y1 बटा x2 - x1 वाला फॉर्मूला से लगाकर निकाल लेंगे तो जो आएगा हमारा -1। ठीक है, तो जो BC का कोऑर्डिनेट BC का जो ढाल है वो कितना आ गया, -1। और हम देख रहे हैं जो AM है वह लंब है BC पर, अर्थात जो AM का जो ढाल होगा वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेखा AM बिंदु A से जाती है और ढाल कितना है, 1 है। ठीक है, ये जो AM रेखा है बिंदु A से तो जा ही रही है, तो अगर हम इसका समीकरण निकालें, इक्वेशन निकालें, तो ये जो A का पॉइंट है उसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है,
तो जो m का जो समीकरण होगा वह कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और हमें 2 पॉइंट ज्ञात थे तो हमने रख दिया y1 और x1 का वैल्यू, तो y1 की जगह 3 और x1 की जगह 2, तो हमारा जो इक्वेशन बना वो कितना बन गया, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब बिंदु 4,-1 और c जो BC है उसका हम इक्वेशन निकालेंगे, BC का समीकरण। तो जो BC का समीकरण हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन, जो स्लोप अभी निकाले थे, बटा x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें जब फार्मूला रखेंगे तो ये BC का हमारा समीकरण निकल के आ जाएगा, तो वो आएगा x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए बिंदु A से BC पर डाले गए लंब AM की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी। जो AM ऐसा दिख रहा था, यहाँ पे A था, यहाँ पे M था, कुछ ऐसे त्रिभुज बन रहा था, A हमारा B था, ये C था, ऐसे। तो जो M की लंबाई होगी इस वाले हम फार्मूला को क्या करेंगे, रख देंगे। यह फार्मूला मॉड A x1 प्लस बी वाई वन प्लस C बटा रूट अंडर A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो यहाँ पे जो A का वैल्यू है वह कितना है, 1 है। इस वाले समीकरण में आप देखिए जो यहाँ पे समीकरण है x प्लस वाई माइनस 3, तो आप यहाँ लिख दीजिए सबसे पहले x प्लस वाई माइनस 3 बराबर क्या है, 0। तो यहाँ से x का जो गुणांक है वह 1 है, y का भी गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, तो A का वैल्यू 1 है और B का भी वैल्यू 1 है, तो हम सिंपल पुट करेंगे। तो और x जो पॉइंट है वह कितना है, 2,3 है। ठीक है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और जो C का वैल्यू है वो -3 है, तो -3 रख दिया। अंडर रूट A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, तो A का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, B का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। फिर जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अंडर रूट है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ऊपर देखते हैं तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल बचेगा 2 बटा अंडर रूट 2। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो जो लंबाई है वह कितनी आ जाएगी, √2 यूनिट। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 18 है जो बोल रहा है यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, तो दिखलाइए कि 1/P स्क्वायर बराबर है 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर के। ठीक है, तो P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है, ठीक है, जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। उस रेखा का समीकरण जिसकी अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, तो उसका समीकरण क्या होता है, अंतःखंड समीकरण हम लिख देंगे x/A जोड़ y/B बराबर 1। ठीक है, अब देखिए बाबू यह क्या है, यह जो इक्वेशन है मूल बिंदु से होकर जा रहा है। ठीक है, यह जो पॉइंट है 0,0 से है, तो इसकी जो लंबाई होगी मूल बिंदु से इस इक्वेशन की, तो कितना हो जाएगी इस रेखा के इक्वेशन की। तो यहीं फार्मूला लगाएंगे d बराबर मॉड AX1 प्लस BY1 प्लस C बटा A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले जब हम फार्मूला को लगाएंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि जो x1 और y1 का जो वैल्यू है वह 0 0 है, अर्थात AX1 और BY1 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब हम एक इधर है तो एक को इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोड लगाते हैं तो मोड लगाएंगे तो बाहर जो निकलेगा वो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और रह गई बात नीचे वाले की, तो नीचे में जो x का कोफिशिएंट है 1/A है, और जो y का कोफिशिएंट है अर्थात गुणांक है वो 1/B है। तो इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/A स्क्वायर, इसका करेंगे तो आ जाएगा 1/B स्क्वायर, दोनों करके जोड़ के अंडर रूट निकाल लेंगे। और यह कितना दिया हुआ है, P के बराबर दिया हुआ है। ठीक ना, तो जब आगे इसको हम करेंगे तो आ जाएगा P बराबर 1 इतना। अब हम क्या P स्क्वायर बराबर करेंगे तो हमारा ये अंडर रूट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इसको 1/P स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए कैसे हल करेंगे। ये P स्क्वायर है तो P स्क्वायर ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1/A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, और जुड़ में हो जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बाबू, P स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर और इंटू B स्क्वायर बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसको 1/P स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला उलट जाएगा, अर्थात ये ऊपर चला जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और बॉटम में आ जाएगा A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पे एक जो टर्म बचेगा वो बन जाएगा 1/B स्क्वायर, और फिर जब इसको एक साथ करेंगे तो बन जाएगा 1/A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो 1/P स्क्वायर है ये वाला वैल्यू हमारा निकल कर आ गया। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे विविध उदाहरण, जो है उदाहरण संख्या 20, 21, 22, 23 और 24। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।